अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तैमू के एडवर्टाइजमेंट्स तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलते हैं। तो तैमू की साइट पर हमें मतलब कि मुझे और मेरी बहन को कुछ चीज़ें पसंद आई थी, तो सोचा कि उनकी वेबसाइट पर अपना पहला ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसका हॉल और एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करते हैं। तैमू की साइट के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इनके वेबसाइट से ऑर्डर करना कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही इजी तरीका है इनकी वेबसाइट पे ऑर्डर करने का। और यहाँ पे हम अपना तैमू का ऑर्डर खोलने की पूरी कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए थे, क्योंकि टेप उन्होंने इतनी ज़्यादा लगाई हुई थी और इतनी टाइट तरीके से लगाई हुई थी ताकि सब सामान सेफ़ रहे इसमें, और उसको विदाउट सीजर्स के या बॉक्स ओपनर के बगैर ओपन करना मुश्किल हो रहा था। तो जी आप यहाँ देख सकते हैं हमने आईफोन 14 प्रो मैक्स का स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगवाया था, जो बिल्कुल ही सेम पैकेजिंग में अमेज़ॉन पे भी ज़्यादा प्राइस पे अवेलेबल था। तो हमने सोचा कि उसको तैमू से परचेज़ करके उसका रिव्यू हम आपको देंगे। और ये हैं जी स्लीव्स। अगर आपके कोई ड्रेसेस ऐसे हैं जो हाफ़ स्लीव्स हैं और नमाज वगैरह के लिए आपको बाजू कवर करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये स्लीव्स बहुत ही अच्छी चीज़ हमें दिखी थी उस वेबसाइट पे। तो वो हमने सोचा कि हम उसे परचेज़ करके ट्राई करके देखते हैं और उसका रिव्यू भी आपको बताएंगे कि उसका मटेरियल कैसा था, क्वालिटी कैसी थी। तो यहाँ पे जी हम आपको नोज़ रिंग्स दिखा रहे हैं जो मैंने अपने लिए और अपनी बहन के लिए परचेज़ की थी। बहुत ही नाइस डिसेंट डिज़ाइन था, तो हमने सोचा हम इसे परचेज़ करके ट्राई करके देखते हैं और बताएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसे है। वैसे तो आप ऐसी चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये नेवी ब्लू कलर का इसमें स्टड सा लगा हुआ था और ये मेरी बहन ने ले ली और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और आपको पता है, आप कहते होंगे कि ये बहुत ही साइज़ में छोटी है। जी बिल्कुल, ये वाकई छोटी थी। आपको पता है कि वेबसाइट पे जब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बड़ी मिल जाती हैं साइज़ में, और कुछ चीज़ें नॉर्मल से भी छोटी साइज़ में मिलती हैं जब रियलिटी में आपके पास ऑर्डर आता है। और यहाँ पर हम स्लीव्स की पैकेजिंग की ओपनिंग कर रहे हैं। ये 3 कलर्स में अवेलेबल था, ग्रे, वाइट एंड ब्लैक कलर में, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही कलर ओपन करके दिखाऊंगी क्योंकि सबकी क्वालिटी और साइज़ सेम है। और ये हमारी बर्ड मैंगो, जिसको हमारी चीज़ें चेक करने के लिए आना था क्योंकि पैकेजिंग की साउंड जो है ना उसे बहुत पसंद है। एनीवेज़, इन स्लीव्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। नायलॉन मटेरियल था जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद और ना एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मटेरियल को, क्योंकि साइट पे मेंशन भी नहीं था वैसे। तो कोई बात नहीं है, हमने ज़्यादा टाइम तो इन स्लीव्स को नहीं पहन के रखना, जैसा कि प्रीवियसली आपको बताया है। तो ये मैंने अपने लिए, अपनी बहन के लिए और अपने मामा के लिए परचेज़ की थी। इनके स्टैंडर्ड साइज़ हैं और ये सी थ्रू भी नहीं है, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखेंगे।
ये स्लीव्स जो हैं ये इंडिविजुअली मैंने परचेज़ किए थे सेम सेलर से, या एक पैकेज के अंदर 3 डिफरेंट कलर्स में ये आए थे, ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ इन सब चीज़ों के लिंक्स शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। मेरी नज़र पड़ी इस खूबसूरत सी लिपस्टिक पर, और इसका शेड इन पर्सन बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप लोग इस लिपस्टिक लाइन को यूज़ करते हैं या इस स्पेसिफ़िक शेड को और रिकमेंड करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें ये न्यू ब्रांड लॉन्च हुई हुई दिखी, तो सोचा इसको भी रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर करते हैं। अगर इस ब्रांड से आपको कोई चीज़ पसंद है और आप रिकमेंड करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पर हम एसेंस के ब्लशेस देख रहे थे, उनमें से एक शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये यहाँ वीडियो में लाइटनिंग की वजह से ये पीच टाइप का दिख रहा होगा शायद, लेकिन ये बहुत ही लाइट पिंक में था, बहुत ही खूबसूरत शेड में। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यू लाइन लॉन्च हुई हुई है वेट एंड वाइल्ड की, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पैकेजिंग तो बहुत ही प्यारी थी, तो सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। सो अब हमें यहाँ पे ये रेवोल्यूशन की न्यू प्रोडक्ट दिखी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्लशेस के शेड्स थे, लिक्विड ब्लशेस थे, पिंक, पीच एंड ऑरेंज। और मुझे जो फर्स्ट शेड जो है वो बहुत ही पसंद आया था। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, इसकी कवरेज अच्छी है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनके जो नीचे आप देख सकते हैं क्रेयॉन्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें अगर आपने नहीं किया। उनकी कवरेज, उनके कलर्स बहुत अच्छे हैं और वो स्प्रेड भी नहीं होते, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है। ये भी एक और उनकी हॉलीडे कलेक्शन थी अल्टा की अपनी, और बहुत ही खूबसूरत थी, तो वीडियो बनाना तो ज़रूर बनता था आपके साथ शेयर करना। ये जी यहाँ पर स्किन केयर सेरा भी बहुत ही अच्छी ब्रांड है स्किन केयर की, तो उसमें काफ़ी नई प्रोडक्ट्स मुझे दिखी हैं, जैसे कि ये एक्ने फोमिंग क्रीम वॉश आप देख सकते हैं, तो और ये सिटाफिल भी बहुत ही बेस्ट है स्किन केयर की, इसमें भी काफ़ी नई चीज़ें हमें दिखी हैं। यहाँ पे बताती चलूँ कि ये ट्रांसपेरेंट मेकअप बैग बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चेक कर रही थी। यूजुअली इस तरह के बैग्स जो हैं वो अपनी शेप होल्ड नहीं रख पाते हैं, वो बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, लूज़ कर देते हैं अपनी शेप, तो प्रोटेक्शन नहीं रहती है मेकअप की, जबकि ये ऐसे नहीं थे और प्राइस भी मुनासिब थी। साथ में ही ये दूसरा भी मेकअप ट्रैवल बैग था जिसमें डिवाइडर्स होते हैं जो कि आप रिमूव कर सकते हैं।
हॉलीडे कलेक्शंस थी। ये 4 मिनी आई शेडो पैलेट्स थी जो कि 1 बॉक्स में आती हैं। आप उसे स्वॉच भी करके देख सकते हैं इन पर्सन, और इनके कलर्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बॉक्सेस के ऊपर यूजुअली जो कलर होते हैं प्रिंटेड वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं रियलिटी से। और यहाँ पर टू फेस की हॉलीडे कलेक्शन भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर थी जी वेट एंड वाइल्ड की हैलोवीन कलेक्शन, और उसके नीचे वेट एंड वाइल्ड की ट्रोल्स नेल पॉलिश कलेक्शन। अब काफ़ी टाइम हो गया था और हमें बिल्कुल ही टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा था। हम घर के लिए निकले थे, लेकिन फिर मेरी बहन की कॉल आई और फिर मुझे अपने अब्बू जी को उनकी जॉब से पिकअप भी करने जाना था। तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली वहीं पर जाएंगे। पिकअप करने के बाद हम घर जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमने नोज़ रिंग जो है वो ली थी। ये वो फ्लावर डिज़ाइन की थी, और ये स्लाइड करके भी आप निकाल सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई लॉक नहीं है, तो ये बहुत ही इजीली वेयर आप कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ईयर स्टड्स लिए थे। 2 डिफरेंट साइज़ थे। मेरे ख़्याल से एक 5 mm और एक 3। आगे जाके कंफर्म हो जाएगा वीडियो में जब आप देखेंगे। तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि कौन सा साइज़ लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों साइज़ लिए थे। अब बहुत ही ये प्यारे थे, डिसेंट से। ये एक दूसरी नोज़ रिंग है जो कि इसमें पत्तियों की बेल बनी हुई है। ये भी स्लाइड करके आप पहन सकते हैं और इजीली उतार सकते हैं, कोई लॉक सिस्टम नहीं है इसका भी। और हमें याद नहीं है कि हमने आई गेस बड़े साइज़ के स्टड और छोटे साइज़ के ईयर स्टड्स में दोनों में एक एक पेयर लिया था ट्राई आउट करने के लिए। और जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में स्क्रीन प्रोटेक्टर देखा है, मैंने खोला नहीं है अभी तक, मौका नहीं मिल सका। तो एक बॉक्स जो है वो स्क्रीन प्रोटेक्टर का है और एक जो है वो बैक कैमरे के प्रोटेक्टर्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ईयर पियर्सिंग की किट ली थी जो कि घर में इजीली आप ईयर पियर्स कर सकते हैं। इसमें 5 mm का स्टड है और बैक लॉक भी है। इवन दो ये हेल्थ के लिए अच्छे तो नहीं होते, नीडल जो है उससे ईयर पियर्स करना ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन उसका पेन भी बहुत होता है और हिम्मत भी बहुत चाहिए होती है, तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर की है। अब यहाँ ये पर हैं जी शूज़ के नीचे जो आप ये चिपका सकते हैं, पैडिंग है। आप पम्प्स पहनते हैं, हील्स पहनते हैं, तो आप ये उसके बॉटम एरिया में इजीली स्टिक कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जब आप रफ़ सरफेस पे आप जो है वॉक कर रहे हैं तो आपके शूज़ बाहर से डैमेज नहीं होते। अब जो है आपको देखने को मिलेगा ये ईयर पियर्सिंग की किट है बहुत बड़ी। इसमें 12 पेयर्स हैं 4 mm गोल्ड कलर के, और इनको आप गन्स में फ़िट कर सकते हैं। ऑलरेडी जो मैंने गन्स लिए ना, उनमें से जब मैं वो स्टड्स यूज़ कर लूँगी तो उसके बाद उनके प्लास्टिक निकाल कर इनको एडजस्ट करूँगी और फिर मैं और भी पियर्सिंग कर सकती हूँ सेम गन्स के थ्रू। तो ये मैंने ख़रीदे थे क्योंकि मुझे ईयर पियर्सिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और नीडल से करवाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैंने नोज़ पियर्स करवाई थी नीडल से, तो बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो एक ही बार होता है तो उसमें इतना मसला नहीं था, लेकिन मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि ईयर आपने दोनों कानों में एक साथ अगर पियर्स कराना हो तो उसका शायद ज़्यादा पेन होगा। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर पियर्सिंग की ये एक सैनिटाइज़ करने की किट है, और इसमें जो है ना उन्होंने नीडल्स दी हुई हैं प्लास्टिक की, आई गेस, आई डोंट नो कि क्या मटेरियल है। तो हम जब उसे ओपन करेंगे तो फिर देखेंगे। ये एक और गन्स हैं और डिफरेंट साइज़ के स्टड्स हैं ईयर पियर्सिंग के, क्योंकि मैंने अपने लिए भी लिए थे और अपनी बहन के लिए भी लिए थे, तो इस वजह से आपको इतनी सारी दिखेंगी ईयर पियर्सिंग स्टड्स। और ये भी सेम ही है जो मैंने इन द बिगिनिंग या मिडल ऑफ द वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, तो बताया था कि ये पेयर्स लिए हैं। तो पहले तो एक एक मिली थी, अब ये और भी दिख रही हैं।
अब आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखने वाली है, वो है जी ये छोटे छोटे से मिनी झुमकी इन्हें कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत थी, प्राइस भी बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल थी, तो मैंने ये परचेज़ की है। और इसकी क्वालिटी रियली में बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, बहुत लाइट वेट थे, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। और कोई भी चीज़ ब्रोकन नहीं थी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पैकेजिंग करके इसको मेल किया था। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि कैमरा बहुत अच्छे से फोकस करे इन इयरिंग्स पे, ताकि आपको इसका कलर और डिज़ाइन अच्छे से दिख सके। अब यहाँ पर आपको कुकिंग ऑयल स्प्रे बॉटल दिखेगी। ये ग्लास मटेरियल की थी और इसकी टॉप लिड जो है वो स्टेनलेस स्टील है, और बिल्कुल ही टॉप जो फ्लैट होता है ना वो प्लास्टिक और सिलिकॉन मिक्स है। लेकिन ग्लास बॉटल बहुत ही अच्छी मटेरियल होता है तो कुकिंग वगैरह की चीज़ों के लिए यूज़ करने में, तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ की थी ट्राई आउट करने के लिए। कहते हैं कि जब ऑयल आपने बहुत ही कम यूज़ करना हो ना खाने पकाने में, तो ये स्प्रे आप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास एयर फ्रायर वगैरह है और आपने हल्का सा स्प्रे करना है ऑयल किसी भी खाने पर, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट थी ये, क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं आपको वो ईयर पियर्सिंग सैनिटाइजिंग किट आपको दिखा रही थी कि इसमें किस तरह से अंदर स्टिक्स हैं, और उन्होंने किस तरीके से लिक्विड की बॉटल भी इंक्लूड की है, सैनिटाइज़र टाइप की चीज़ है, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो अभी ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसी है। और यहाँ पर मैं स्टड ओपन करने की कोशिश कर रही थी, इसे टॉप्स भी बोलते हैं इयरिंग्स के, तो ये इतना ज़्यादा टाइट था कि ये ओपन ही नहीं हो सका, तो मुझे वापस रखना पड़ा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 mm के ईयर स्टड्स थे और अब 6 mm के स्टड्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि दोनों का साइज़ में क्या फ़र्क है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।